अपना इन्होंने एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर बैठाया हुआ है। कभी किसी मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि वो एक आदमी 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है। हम 8 दफा अदालत में गए हैं इसके फैसलों के खिलाफ, उन्होंने ओवरटर्न कर दिया, इसके फैसले रद्द कर दिए। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको लेके गए हुए हैं, हमने इसके ऊपर केसेस किए हुए हैं, हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे हैं और वो हमारे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं। और सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है कि मुझे डिस्क्वालीफाई करे और हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाए। एक मिनट। और मैं जो इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो मैं आखिर में बात करना चाहता हूं वो आज़म स्वाति की है। मैं समझता हूं कि ऐसा मैंने अपने मुल्क में मार्शल लॉज में ऐसे हालात नहीं देखे जो आज़म स्वाति से हो रहा है। आज़म स्वाति का कसूर क्या था? उसने एक ट्वीट की जिसने उसने जनरल बाजवा को कहा कि उसने NRO 2 दिया पाकिस्तान में। ये सारा पाकिस्तान को पता है कि उसने NRO 2 दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो उसको सजा मिली है, कौन से माशरे के अंदर इस तरह का जुल्म होता है कि एक सेनेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता? भाई आप कहते नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं कर सकते आपको नंगा करके उसको मारो, बच्चों के पोतों पोतियों के सामने उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करो, उसके बाद उसको ये जो आप कर रहे हैं उसकी फिर बीवी के और बेटी के सामने गंदी कैसेट भेजो, उसके बाद वो उसके ऊपर केसेस कर दो, कोई 30 केसेस कर दो। उस जो हार्ट का मरीज है उसको कोयटा भेजा जाए इन हालात के अंदर, फिर उसको अब सिंध पहुंचा दिया है। उसके घर के ऊपर उन्होंने वारदात की है, एकदम सीडीओ को पता चल गया कि उसने कुछ उसका घर सील कर दिया है। कौन सी दुनिया के अंदर इस तरह के हालात होते हैं जो अपने आप को जमहूरियत कहती है? ये जुल्म का निज़ाम है, इसकी इंतहा है। इसके ऊपर मैं सिर्फ ख़त्म करता हूं हज़रत अली का कौल से कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन इस तरह का जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। एक एक करके आपने असम्बलियां तहलील करने की बात की, एक एक करके हाँ सब ये रहनुमाई फरमाएं कि पीडीएम जो है वो आपकी असम्बलियां तहलील करने की जो ऐलान है उसको संजीदा नहीं ले रही, ना तो मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार है और ना ही वफाकी और दूसरी सूबाई असम्बलियां तहलील करने की तरफ आ रही है। तो ऐसे में क्या आप अपनी ही असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन में चले जाएंगे, या जो आपने इनको एक वक्त दिया था कि ये बैठकर मुज़ाकरात की मेज पर आए वो तो संजीदा नहीं ले रहे? देखिए, इसी के साथ आपने ये बात की है कि काफी इलेक्शन ताखीर से करवाना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल नजर भी आ रहा है कि वो अभी लेट करना चाह रहे हैं। खान साहब, इस पे आपकी पार्टी का क्या मौकिफ होगा? क्या आप कोई अग्रेसिव मोड के अंदर आगे आएंगे एहतजाज में, या जैसे अभी आजकल हल्का फुल्का हल्के मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, ये जारी रखें या कोई बड़ी कॉल देने जा रहे हैं आप आगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे कभी कोई शक नहीं था कि नवाज शरीफ या जरदारी कभी भी इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। और क्यों मुझे शक नहीं था? कि दोनों इस मुल्क के बड़े मुजरिम हैं, ये करप्ट लोग हैं, इनको डर लगा हुआ है कि अगर ये इलेक्शंस में हार गए तो उनको डर ये लगा हुआ है कि इतनी मेहनत से जो इन्होंने 7 महीने में अपने केसेस खत्म किए हैं ये फिर ना रिवाइव हो जाए। इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान का इंटरेस्ट इनका इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट है कि पहले कैसे चोरी करो और फिर चोरी को बचाओ कैसे। तो मुझे कभी कोई शक नहीं था कि इन्होंने इलेक्शन नहीं मानना। मेरी कोशिश ये है कि इस मुल्क के जो इदारे हैं वो इस वक्त मुल्क का सोचे। ये मैं इमरान खान अपना नहीं सोच रहा, मुझे अपने मुल्क का खौफ आया हुआ है। और अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस तरफ तेजी से जा रहा है, जो दुनिया कह रही है आपके डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, अगर ये उधर चला गया, अगर किसी ने मसलन ये होप कर रहे हैं कि IMF या चाइना बेल आउट कर देगी, अगर उन्होंने ना किया तो ये मुल्क की जो हालात होंगे ये सारा मुल्क इफेक्ट होगा। हर वो आदमी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में वो इफेक्ट होगा, सिवाय वो जिन्होंने डॉलर्स में अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं। लिहाजा मैंने जब ये फैसला किया था, मुझे पता था इन्होंने नहीं इलेक्शन करवाने, इसलिए हमारा प्लान पूरा वही है। जब मेरी तैयारी होगी, मैंने आपको कहा दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी, मैं अपने वही जो मैंने अनाउंस किया उसी पर मैं चलूंगा। मैं
ये असेंबली से निकल जाऊंगा। साहब ये बताइए कि आजम स्वाति के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज होता है, बलोचिस्तान में होता है, फिर उनको उठाकर सिंध में ले गए हैं। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, इस बार तो उनके खिलाफ लाहौर के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया जहां पर पीटीआई और काफली की मुश्तरका हुकूमत है। उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज अगर किया, चौधरी परवेज लाई उसमें इन्वॉल्व हैं या कोई और ताकत इन्वॉल्व है? कौन इसमें ये मुकदमा दर्ज कर रहा है? देखिए, मैं इसमें चेक करूंगा।